नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी के लिए आप गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड को हम लोग दो पार्टों में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग गुणनखंड को समझेंगे, बिल्कुल गुणनखंड का बेसिक तरीका क्या है और गुणनखंड में कैसे इसका एक्स का मान निकालते हैं गुणनखंड विधि से। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जिसको कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल जीरो से समझाएंगे, अगर उसको जरा सा भी समझ में नहीं आता है वो इस क्लास को देखेगा तो 100 में 100% ये चीज उसको समझ में आने वाली है। देखिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। गुणनखंड विधि से हल करते हैं समीकरण को। जैसे समीकरण लिखिए x² + 8x + 12 बराबर 0। ये समीकरण लिखिए, इसके फैक्टर करना है हमको, गुणनखंड करने हैं। तो ये जो 12 है, 12 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। जैसे देखिए 4 3 12, 4 और 3 का अगर हम गुणा करा रहे हैं तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर जोड़ या घटा रहे हैं तो कहीं से 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। अगर हम 6 दूना 12 करें तो जब 6 दूना 12 करेंगे तो गुणा करने पर तो 12 आ रहा है और अगर जोड़ देंगे तो 8 आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर हमारा सही बैठ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा ये जैसे लिखा है इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। 8x की जगह पर क्या बनेगा, 6x + 2x। क्यों, 6 दूनी 12 और 6 2 8, फैक्टर यही दो हैं। गुणा करने पे 12 आ रहा है, जोड़ने पर 8 आ रहा है, और प्लस का 12 बराबर 0। देखिएगा पहला और लास्ट अपनी जगह पर है, परिवर्तन केवल इस बीच वाले में हुआ है जो x का गुणांक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन वो होता है जो दोनों में चीज होती है। इसमें 2x है, इसमें 1x है, इसमें 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है। तो ऐसा क्या है जो दोनों में मिल रहा है। अगर हम 1x लेना चाहें तो दोनों में मिल जाएगा। अगर x कॉमन ले लेंगे तो इसके पास 2 है तो 1x बचेगा, और x यहां से निकल गया तो यहां 6 बचा, प्लस। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो यहाँ है नहीं, लेकिन अगर 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 2 कॉमन लेंगे तो 12 में भाग जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी यही ब्रैकेट वाली चीज यहाँ भी आ जाएगी। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये 2 छंग 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस पूरी सीरीज में कॉमन क्या है, x + 6 इसमें भी है और x + 6 इसमें भी है। x + 6 हमने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, x, और यहाँ बचा प्लस का 2। ये फैक्टर आ गया। अब इसको 0 के बराबर अगर कर दें तो हमारा जो है x के मान निकल आएगा। x + 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस का 6 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। और जब दूसरे को 0 के बराबर करेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये 2 मान निकल कर आ गए x के। इस तरीके से गुणनखंड हम लोग कर रहे होंगे। तो ये सवाल समझ में आया आपके कि करना क्या होता है, जो लास्ट में संख्या लिखी होती है उसके 2 नंबरों से ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो इतना आ जाए 12, और जोड़ने या घटाने पर जो है चिन्ह के हिसाब से बीच वाली संख्या आ जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साथ साथ करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, क्या है, 3x² और ये माइनस का 5x पहले लिख दो और ये प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए पिछला वाला जो सवाल था वो दूसरे लेवल का था, अब इसमें कुछ चेंज है। देखिए तो इसमें करना ये होता है
कि पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करिए। 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब 3 दूनी 6 हो गया तो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए? 5। तो ये 2 तरीकों से लग सकता है। कैसे? एक तो 3 दूना 6 और 3 दो 5 हो जाएगा। एक तो 6 इक्के 6 और 6 में 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 2। अब देखिए माइनस का 3x माइनस का 2x जुड़ जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। ये दोनों, इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या मिला? 3 भी है दोनों में, x भी है, तो इसमें क्या बचा? 1x, इसमें 1। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1। तो जब इसमें 1 कॉमन लेंगे और तो कुछ मिल नहीं रहा, नहीं 2 कॉमन मिल रहा है इसमें भैया, 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इसमें आ जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है? तो x माइनस 1 पूरे में कॉमन मिल रहा है। तो इसमें क्या बचा? 3x माइनस का 2 बच गया। तो अब जो है ये, अब इनको 0 के बराबर कर दीजिए। ये सब 0 के बराबर चल रहे थे, इनको 0 के बराबर कर दीजिए। जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। एक तो ये आ गया, और 3x माइनस 2 तो उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। तो ये दोनों मान x के हमने निकाल दिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ हल करते भी चलिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? 6x स्क्वायर प्लस का 17x पहले लिख दिया है और प्लस का 5 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ अगर कोई नंबर है तो इसका और इसका गुणा होगा, 6 पंचे 30 हो गया। अब गुणा करने पे 30 आ जाए और जोड़ने पे 17, तो देखिए क्या फैक्टर बनेगा। हम 6 पंचे 30 कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने घटाने पे 17 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 15 दूना 30 कर दें और 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये फैक्टर हमारा बन जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो है इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 17x की जगह पर 15x प्लस का 2x, और लास्ट में जो 5 लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x तो दोनों में है, लेकिन अगर 3 कॉमन ले ले तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। तो 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1x निकल गया तो x बचा, 1 मिनट, और 3 दूनी 6, तो ये 2x बचा, और 53 15, इसमें 5 बचा, x तो निकल ही गया बाहर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5 बराबर 0। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो चीज पहले ब्रैकेट में आएगी वही दूसरे में आती है, ये चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब पूरे में कॉमन क्या है? पूरे में 2x प्लस 5, और बचा क्या? इसमें 3x बचा और इसमें 1 बचा। अब इसको 0 के बराबर करते हैं। चलिए देखिए, 2x प्लस 5 बराबर जब 0 करेंगे तो 2x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 5 बटे कितना हो जाएगा? 2। एक तो x का मान ये आ गया, और उसके बाद जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 3x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटे 3। ये दो मान आपके आ गए, -5 बटे 2 और x बराबर -1/2। ये आपके समझ में आएगा, आ गया कि नहीं आ गया? आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप जो है गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, और गुणनखंड करने के लिए बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुणनखंड जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो सवालों के बीच में भी आपको मिलेंगे, तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल नोट करते हैं क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए इसको हल करना है, यानी गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। घटाने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो देखिए जरा, ये है जैसे 10, तो क्या कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 में 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो यही फैक्टर हमारा बन जाएगा। देखिए लिखते हैं, पहले वाला तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने दो। 5 दूनी 10 बनना है तो माइनस का 5x और प्लस का 2x करेंगे, तब 5x में 2x घटेगा, तब तो माइनस का 3x बचेगा, क्योंकि माइनस का 5x है प्लस का 2x है, और ये माइनस का 10 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वो होता है जो दोनों में मिले। इसमें 1x है, इसमें 2x है, तो अगर 1x लें तो ये दोनों आराम से दे देंगे। 1x अगर कॉमन ले लेंगे, इसके पास 2x थे, 1 निकल गया तो 1 बचा, इसके पास 1 था वो निकल गया, अब क्या बचा 5। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो है नहीं, 2 कॉमन है। 2 कॉमन का मतलब ये जैसे 10 लिखा है तो इसको 2 × 5 भी तो लिख सकते हो, इस 10 को 2 × 5 लिख सकते हो। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या 5 बचेगा। जैसे 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर तो x बचा, और ये 2 पंची 10 यानी 5 बचा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, यानी x - 5 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा x और इसमें बचा प्लस का 2। अब देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं। x यहाँ बराबर 0 चलेगा आपका, x - 5 बराबर 0 है, तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। एक x का मान ये हो गया, और x + 2 बराबर अगर 0 है तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। एक x का मान ये वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ हल करते चलिए। कक्षा 10 की गणित का एक एक सवाल आपको लगवाएंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं यूपी बोर्ड के वो सभी आपको देखने को मिलेंगे गजब एकेडमी पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं 2x² प्लस का x - 6 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। गुणा करने पे 12 आ जाए, घटाने पर 1 x आ जाए, तो फैक्टर अब आपके समझ में आ गया होगा। 4 × 3 = 12 होता है, 4 में 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 4x 3x फैक्टर बना लिया जाए। चलिए बनाते हैं। तो ये 2x² भैया इसे लिखा रहने दो, 4 × 3 = 12 बनना है, तो 4x माइनस का 3x माइनस का 6 अपनी जगह पे लिखा रहने दो। अब देखिए 4x में 3x घट जाएगा तो एक ही x तो बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो x तो मिल ही रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो जब हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर 2 आएगा, 2 तो निकल ही गया।
अब यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन कर लें, तो माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में x बचेगा, ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो 3 दूना 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, तो जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो इसमें बचा 2x और इसमें आया माइनस का 3। इतना समझ में आ गया। अब इनको 0 के बराबर कर देते हैं। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, एक ये आ गया। उसके बाद 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ये x का मान निकाल रहे हो तो x के जो बगल में संख्या है गुणांक में वो बटे में चली जाएगी, तो ये भैया आपका x का दूसरा मान हो गया। तो इस सवाल को आपने देखा कि किस तरीके से लगाया जाता है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको लिखते हैं पहले। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। हर लेवल के क्वेश्चन आपके लिए हैं, बस आप केवल क्लास को पूरा देखिए और समझ कर देखिए। इसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी उसमें रूट वाले क्वेश्चन होंगे, तो इससे आपके जो है गुणनखंड का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आपके अंदर का। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसमें एलसीएम लेंगे कितना 8, 1 का 8 इक्के 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 अट्ठे 8 यानी 8x हो जाएगा, और 8 8 कट जाएगा 1 आएगा बराबर 0। इस 8 का गुणा इस 0 में हो जाएगा, तो समीकरण क्या आ गई 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण बन के आ गई। अब देखिए 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16 इक्के तो 16 होगा, 16 इक्के तो 16 होगा, गुणा करने पे 16 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए, क्या बनेगा फैक्टर, कौन सी है वो दो संख्याएं, तो 4 × 4, तो 4 चक्कू 16 और 4 4 8। चलिए देखते हैं, 16x² माइनस ये 4x और ये माइनस का 4x प्लस का 1 अपनी जगह पर लिखा रहेगा। देखिए माइनस का 4x माइनस का 4x जुड़ जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में भैया 4x आराम से कॉमन मिल जाएगा, तो 4x मिल जाएगा, तो इसके पास 2x है, 1 निकल गया 1 बचा, और 4 चक्कू 16, तो 4x और ये माइनस का 1। अब इसमें केवल माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 4x - 1 ये आ जाएगा। अब इनको सबको 0 के बराबर कर दिया जाए। चलिए देखते हैं। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन है, तो ले लीजिए 4x - 1 इसमें कॉमन ले लिया। तो जब 4x - 1 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, 4x - 1 इसमें भी बचा, 4x - 1 इसमें भी बचा, तो ये क्या आ गया, बराबर में क्या है 0 है। तो ये क्या आ गया 4x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये बराबर 0 के, तो स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा, तो 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर भैया कितना आ जाएगा 1/4। x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। यही आपका आंसर है। आप 2 बार भी लिख सकते थे 1/4 1/4, ये भी आप लिख सकते थे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये देखिए एक रूट का क्वेश्चन इसमें आ गया है तो हल करवा देते हैं। उसके बाद जो क्लास नंबर 2 होगी, जो पार्ट सेकंड होगा, उसमें सारे क्वेश्चन रूट वाले होंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो परेशान करते हैं आप लोगों को। क्लास देखने के बाद सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए, लिखा है x² प्लस का 2√2x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, जैसे करें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अगर ये 6 है तो 3 दूनी 6 और 3 में 2 गया, 1 बचा। इसको देखिए कैसे हल किया जाएगा। इसको x² प्लस 3√2x माइनस का √2x माइनस, देखिए 3√2x में 1√2x घटा देंगे तो प्लस का 2√2x बचेगा कि नहीं। 3√2x में माइनस का √2x घटा देंगे तो ये बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये हम आपको दिखा रहे हैं करके। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू √2 क्यों? क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो √2 को गुणा कितना हो जाएगा, 2, और 2 का गुणा फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 की जगह पर 3√2 और इंटू में √2 हम लिख सकते हैं। चलिए हम वही लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो ये x हो जाएगा और 6 की जगह पर 3√2 इंटू √2 बराबर 0। इस 6 को हमने तोड़ दिया। √2 का गुणा आएगा 2 और 2 का गुणा 3 में कर देंगे, फिर 6 आ जाएगा। इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। अब बनाने के बाद अब देखते हैं कामन क्या मिलता है। इन दोनों में कामन क्या मिल रहा है भैया, x कामन मिल रहा है तो x कामन ले लिया। इसमें बचा x और इसमें बचा 3√2, ये x तो निकल गया, माइनस अब इसमें कामन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें तो x तो इसमें है नहीं, लेकिन √2 है, तो √2 कामन कर लो और यहाँ माइनस लगा है तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। x प्लस 1√2 तो निकल गया, बचा क्या 3√2, ये बचा बराबर 0 के। अब देखिए ये सेम है, यानी ये कामन मिल रहा है, तो x प्लस 3√2 कामन कर लिया, तो भैया क्या बचेगा, x माइनस √2 बचेगा और ये बराबर 0 के हो जाएगा। अब देखिएगा 0 के बराबर एक एक कर दिया जाए, x प्लस 3√2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा भैया, प्लस का 3√2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3√2 हो जाएगा। एक x का मान तो आपका ये आ गया। उसके बाद अब देखिए दूसरा क्या है, x माइनस √2 बराबर 0, तो माइनस का √2 है, उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, तो x का ये दूसरा मान आ गया। तो ये सवाल ऐसे कंप्लीट हुआ। रूट वाले सवाल अब आपको पार्ट सेकंड में मिलने वाले हैं। जितने भी सवाल आपको खतरनाक लगते हैं वो सभी क्वेश्चन, वो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको मिलने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप कितने कमज़ोर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 0 भी हैं तो हीरो बनने में आपको समय नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।